तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 118 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग ने अर्थ को अपने नाम कर लिया था और अब फिर वो यूनिवर्सल लेवल स्लेब्स को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। अब फिर बबाता लू फैंग से कहती है कि तुम बहुत स्टूपिड हो जो कि एक यूनिवर्सल लेवल स्लेब को ढूंढ रहे हो, और वैसे भी ये यूनिवर्सल लेवल स्लेब इतने ज़्यादा महंगे होंगे ही, क्योंकि जब एक बंदा यूनिवर्सल लेवल में आता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली 10 प्लैनेट्स आ जाते हैं, जिनकी मदद से वो आराम से 10 बिलियन ड्रैगन डॉलर्स आराम से कमा सकते हैं। तो उनका ये प्राइस अफोर्डेबल है, क्योंकि इतना महंगा होना उनके लिए होना बनता है, क्योंकि इतने तो वो अपने प्लैनेट से ही कमा लेंगे। और फिर वो लू फैंग से कहती है कि तुम अब अर्थ के लीडर हो, तो तुम्हें उनके फुटेज को ब्लैक ड्रैगन के लोगों के पास भेजना होगा, और नालान सान फैमिली को सिर्फ एक छोटा फैमिली है, तो वो कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, और अगर उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया तो इसके पनिशमेंट में उन्हें डेथ भी मिल सकता है। अब लू फैंग इसे जानकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो लोग इतना श्योर नहीं थे। अब लू फैंग बबाता को बताए गए फुटेज को ब्लैक ड्रैगन एम्पायर को भेजता है, और अब फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पे नालान सान फैमिली के स्टार लेवल के वॉरियर्स पूरे प्लैनेट को छानबीन कर रहे थे। अब वो स्टार लेवल 9 के बंदे थे, तो अर्थ को छानबीन करना उनके लिए आसान हो रहा था, क्योंकि उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, और ये अर्थ सिर्फ 64,000 किलोमीटर के रेडियस में ही थी। अब तभी उन्हें कुछ और दिखता है, जहाँ पर गहराइयों में एक राउंड बॉल था जिसमें से पॉइजन निकल रहा था, और उस पॉइजनस गैस के कारण ही उनके स्टार लेवल 3 और 5 के बंदे मारे जाते हैं। अब ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रेजर से कम नहीं है, जो कि स्टार लेवल 5 के बंदे को बड़े आसानी से मार देगी। अब तभी उन 8 हायर्स के क्वांटम कंप्यूटर में कुछ आता है, और पूरे दुनिया में एक 3D प्रोजेक्शन अपीयर होने लगता है, और इसमें से एक बंदा कहता है कि कालवू एम्पायर नालान सान फैमिली, तो तुम कैसे हो। और वो कहता है कि मैं हूँ लू फैंग। अब फिर हमें लू फैंग कहता है कि जिस प्लैनेट पे तुम हो वो अब मेरी टेरिटरी है, और वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर को प्रूफ भी दिखाता है। और अब ये पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट चल रहा था, हर टीवी हर एक घर में। अब नालान फैमिली ये सुनकर पूरी तरह से हैरान होती है, और लू फैंग भी अभी पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा था, और वो 3D में बहुत बड़ा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गॉड उनके सामने हो। और लू फैंग अपने यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोल रहा था, और उसके नीचे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज हर एक भाषा में ट्रांसलेट होके लिखा रहा था। अब नालान फैमिली शॉक में चली जाती है, और वो सोचते हैं कि क्या ये रियल है, क्योंकि लू फैंग के पास एम्पायर का प्रूफ भी था। अब फिर लू फैंग एक किताब को निकालता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और फिर लू फैंग कहता है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चैप्टर 12 सेक्शन नंबर 61, 62, 63 के तहत बिना प्लैनेट के लीडर के अनुमति के बिना प्लैनेट में आने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई बिना इजाज़त के घुसता है तो ये एक क्राइम माना जाएगा। और नालान सान फैमिली पहले इसे नहीं जानती थी कि इस प्लैनेट का कोई लीडर भी है, तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन जबकि ये मेरी टेरिटरी है, और इस अर्थ का एक लीडर होने के नाते मैं तुम सबको। और फिर लू फैंग की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और वो गुस्से में बोलता है कि मेरी टेरिटरी से निकल जाओ, वरना नालान सान फैमिली तुम लोगों को एक लुटेरा और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। अब नालान सान फैमिली को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें पीछे हटना चाहिए या फिर नहीं। अब सब लोग चिंतित में थे। अब सारे प्लैनेट के लोग, नॉर्मल लोगों से लेके अपर एचलेंस तक, सारे उन लोगों की नज़र नालान सान फैमिली को ही देख रही थी कि वो क्या करेंगे और उनका कैसा रिएक्शन होगा।
अब लू फैंग, होंग और थंडर गॉड अर्थ की तरफ ही बढ़ रहे थे और वो लोग जिजिन के साथ कांटेक्ट करके पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और नालान सान फैमिली का भी कैसा रिएक्शन है और वो क्या पीछे अभी हुए हैं। अब वहाँ के सैटेलाइट से उन्हें उनके दोनों बैटलशिप को देख पा रही थी और जिजिन चिंतित होते हुए कहती है कि वो लोग शायद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और उनमें कोई अभी हलचल नहीं हो रही है। अब ये सुनकर लू फैंग को गुस्सा आता है और थंडर गॉड कहता है कि अगर वो रिट्रीट नहीं करते हैं तो हम लोग ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में कंप्लेंट करेंगे, जिससे उन पे स्पेस पायरेट्स का धब्बा लग जाएगा और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब लू फैंग कहता है कि अब हमें देखना ही होगा कि वो लोग क्या डिसाइड करते हैं और अब फिर हमें पैसिफिक ओशियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही दोनों इंटरस्टेलर शिप फ्लोट कर रहे थे और वो 8 हायर्स खड़े थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब वो लोग डिस्कस करते हैं कि अर्थ का अब लीडर भी है तो क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए नहीं। अब उन लोगों का एक फैसला अर्थ को बचा सकता था या फिर उससे तबाह कर सकता था, लेकिन अगर उनके ऊपर स्पेस पायरेट्स का होने का इल्ज़ाम लग जाता तो वो लोग मारे जाते हैं। अब पूला कहता है कि हमें हेड से बात करनी चाहिए, वही हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। और अब फिर हमें आधे मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वर्चुअल यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ पर वही 8 हायर्स और यूका नालान सान और एल्डर हेड डेविड नालान सान भी आते हैं। अब पूला हेड को बताते हैं कि हमें एक फुटेज मिला है और वो अर्थ को अपना टेरिटरी बुला रहा है। अब यूका भी उस फुटेज को देखता है और वो उस सारे सीन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे ट्रेजर्स थे और अब लीडर के होने के कारण वो उनको नहीं ले पाएंगे। अब यूका को भी विश्वास नहीं होता कि लू फैंग अर्थ का लीडर है, तो बुल्ला कहता है कि मैंने चेक किया है और इसका रिकॉर्ड एम्पायर में भी दर्ज है और शायद उसने आज ही लीडर बना होगा। अब यूका नालान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और यूका लू फैंग के बारे में पूछता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सुनकर पूला बताता है कि वो अर्थ का टॉप 3 वॉरियर्स में से एक है और वो अभी स्टार ट्रैवल लेवल 9 पे ही है। अब ये सुनकर हेड की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है कि क्या एक अर्थलिंग, अब उसे विश्वास नहीं होता कि एक अर्थलिंग एक प्लैनेट का लीडर बन सकता है क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स की जरूरत पड़ती, जो कि एक अर्थलिंग के पास होना नामुमकिन सी बात थी। और अब फिर पूला कहता है कि शायद उसने अर्थ के ट्रेजर को बेचकर इतने सारे पैसे लाए होंगे और अब फिर बुला उनसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए और पूला भी कहता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, हम यहाँ पर जितना ज़्यादा देर तक रहेंगे हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा स्पेस पायरेट्स होने का इंजाम लगेगा। तो एल्डर उन सबको वापस आने को बोल देता है। अब ये सुनकर उन 8 हायर्स भी स्टन हो जाते हैं और तभी यूका भी हेड से कहता है कि क्या हम सब ऐसे ही इन सबको जाने दें। तो एल्डर बड़े ही गुस्से हुए अंदाज में कहते हैं कि तुम शायद पागल हो गए हो, हम लोग अगर इसे ले भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो ऑटमन शिप कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, अगर एक बार हम पे स्पेस पायरेट्स होने का इल्ज़ाम लग गया तो हमारा पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि उस अर्थ के ट्रेजर्स के लिए हमारे पूरे फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया जाए। अब यूका नालान हेसिटेट करते हुए बोलता है कि पर, लेकिन एल्डर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ हम लोग भाग भी सकते हैं, लेकिन ये नालान फैमिली हमारे एंचेस्टर की कड़ी मेहनत से बनी है और क्या तुम यही चाहते हो कि इन सबको व्यर्थ जाने दे। अब यूका नालान भी चुप था तो एल्डर सबको वापस आने का ऑर्डर दे देते हैं। अब इसके बाद जितने भी नालान सान फैमिली के लोग थे वो उन शिप के तरफ वापस आने लगते हैं और हमें उन 6 सर्वाइवल बेसिस को दिखाया जाता है। जब वहाँ के सारे एचलेंस उन्हें वापस आते हुए देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग आपस में खुशी मनाने लगते हैं और सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। और ये न्यूज़ लू फैंग, थंडर गॉड और होंग के पास भी जाती है। अब यहाँ पे वो लोग भी खुश होते हैं, लेकिन लू फैंग
कहता है कि पहले हमें उन्हें देखने दो क्या वो रिट्रीट करते हैं कि नहीं। और अब फिर थोड़ी देर बाद ही सारे लोग वहाँ पे शिप पे आते हैं और वो शिप अर्थ को छोड़ के निकल जाती है। अब लू फेंग को भी राहत की सांस मिलती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया इस खुशी में झूम उठती है कि एक बार और हम फिर से बच चुके हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या सच में नालानसन फैमिली वापस चली गई या फिर वो लोग फिर से आएंगे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।